दोस्तों, राजनीति का स्तर कितना गिर सकता है ना, इसकी ताजा मिसाल संसद में देखने को मिली। और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। जब प्रियंका गांधी जिस व्यक्ति को गौमूत्र विशेषज्ञ बोलकर तंज कस रही है ना, क्या आप जानते हो वो वास्तव में कौन है? साल 2019 में तमिलनाडु के कूडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक बहुत बड़ा साइबर अटैक होता है और डर यह था कि विदेशी माइक्रो प्रोसेसर के जरिए कोई भी देश बैठे बैठे भारत के डिफेंस और पावर ग्रिड को हैक कर सकता था। विदेशी एक्सपर्ट्स ने तो यहां तक कह दिया था कि भारत अपनी चिप कभी बना ही नहीं सकता। लेकिन तब सामने आते हैं IIT मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामाकोटी। उन्होंने दिन रात एक करके भारत का पहला 100% स्वदेशी और हैक प्रूफ माइक्रो प्रोसेसर शक्ति बना डाला। प्रोफेसर कामाकोटी पद्मश्री से सम्मानित, DRDO एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित, IBM फैकल्टी अवार्ड, वास्तविक अवार्ड इनसे सम्मानित है और 191 से ज्यादा तो रिसर्च पेपर पब्लिश कर चुके हैं। हाल ही में उन्हें सरकार ने एग्जाम रिफॉर्म टास्क फोर्स में भी शामिल किया है। ये बात प्रियंका गांधी जी देश को नहीं बताएंगी, ये बात हम बताएंगे। कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। देश को पता चलना चाहिए कि एक गौमूत्र एक्सपर्ट भी साइंटिस्ट हो सकते हैं। और दूसरी तरफ चंदा चोरी के नाम पर प्रदर्शन करने निकले पप्पू यादव और कांग्रेस, इन्होंने एक नुक्कड़ नाटक रचा। पप्पू यादव भगवा पहनकर चोर बने। कटाक्ष ये था कि भगवाधारी ही चोर होते हैं। सनातन संस्कृति में भगवा ऋषि मुनि और त्याग की पहचान रहा है। जिस भगवा को पहले भगवा आतंक बता रहे थे ये लोग, आज उसका ऐसा मजाक उड़ा रहे हैं। सवाल बहुत सीधा है, क्या पप्पू यादव या कांग्रेस में इतनी हिम्मत है वो किसी दूसरे धर्म या पंथ के प्रतीकों को लेकर ऐसा नाटक बना सके? अपना आत्मसात कर लेने और अल्लाह को आप जिस दिन महसूस कर लीजिएगा पूरी दुनिया इस्लाम ना कबूल कर ले तो मेरा नाम बता दीजिएगा। जवाब आप सब जानते हैं, नहीं, क्योंकि वहां वोट बैंक का डर है। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। सालों से एक ही रोना रो रहे हैं, संसद में मेरा माइक बंद कर दिया। लेकिन इस बार तो पोल सबके सामने खुल गई। संसद में माइक चालू रह गया और राहुल गांधी जी चिल्ला रहे थे, माइक बंद है, माइक बंद है। माइक दीजिए, लेकिन बोलेंगे आप। माइक नहीं है सर, माइक तो चालू है। जैसे ही उनका ध्यान गया कि माइक तो ऑन रह गया, उन्होंने खुद ही अपने पास लगा बटन दबाकर माइक बंद कर दिया। यानी ड्रामा खुद करो, माइक खुद बंद करो और दोष दूसरों के सर मर दो। यह सिर्फ जनता को गुमराह करने का एक सोचा समझा पैतरा था। संसद के बाहर आकर वही पुराना राग, विरोधी को अंधभक्ति कह दो, पत्रकार को गोदी मीडिया बोल दो और जब तर्क खत्म हो जाते हैं, जब मुद्दों पर जवाब नहीं होता, तो बस ये दो शब्द रट लिए जाते हैं। झारखंड में पेपर लीक की वजह से लाखों छात्रों का भविष्य दाव पर लग रहा है। बच्चे सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस और राहुल गांधी के मुंह से झारखंड के बच्चों के लिए एक शब्द निकला? बिल्कुल नहीं। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। वो देखिए सूखा चावल इनको रात में डिनर मिला है, ये कैसे खा रहे हैं और इनको भी नहीं, देखिए कुछ नहीं मिला है, थोड़ा सा चावल मिला है और ये चावल खाकर, और आपको एक और दिखा दिए, देखिए इनको भी। जब छात्र और पुलिस आपस में भिड़ रहे थे, हिंसा हो रही है, तब इन नेताओं को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि झारखंड में तो इनकी अपनी साठगांठ वाली सरकार है। उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो क्या? बीजेपी का पुलिस वाले की परिवार वाले उन्होंने। इन्हें बच्चों की या समाज की चिंता नहीं है, इन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। और संविधान की दुहाई देने वाले ये नेता उसी संविधान की प्रति को जमीन पर रख देते हैं। इनके पास इतना न्यूनतम शिष्टाचार भी नहीं है कि देश के संविधान का सम्मान कैसे होता है। सच्चाई ये है, इनके पास देश संभालने का कोई रोड मैप, कोई प्लान, कोई विजन नहीं है। इनका काम सिर्फ आरोप लगाना, नाटक रच लो, देश में भ्रम फैला दो। साफ है, इन्हें देश की जनता की, देश के युवाओं की कोई फिक्र नहीं। इन्हें बस किसी भी कीमत पर सत्ता की कुर्सी चाहिए। जो पार्टी संसद की मर्यादा ना रख सके, जो सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए धर्म और व्यवस्था का मजाक ही उड़ाती रहे, क्या वो आज एक जिम्मेदार विपक्ष कहलाने के भी लायक बची है? क्या इस ड्रामेबाजी पर कठोर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।